हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वर्कशीट है नंबर 8 जो कि क्लास 7वीं के लिए है। डेट है 20 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है। विषय हिंदी, हिमालय की बेटियां। हमने पिछले वर्कशीट में दादी माँ पढ़ा था, मगर अब पढ़ेंगे हम हिमालय की बेटियां, जो कि हमारे 7वीं कक्षा के बसंत पाठ में चैप्टर है, उसको आज पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी अपना नाम यहाँ पे लिखें और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखें। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, मतलब कि पाठ का थोड़ा सा सार दिया हुआ है, तो इसको पढ़कर ध्यान से उत्तर देना है नीचे के पूछे गए प्रश्नों के। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उसके बारे में कहते हैं कि, तो इस पाठ के लेखक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, अब पढ़ते हैं। पाठ का सार थोड़ा सा है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभार्त महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उसके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मासी की गोद की तरह उसकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाते। तो यहाँ है, मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इसका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इसका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता इतना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो इस गद्यांश में हमने पढ़ा कि इनमें किसकी बात की जा रही है? नदियों की बात की जा रही है। ठीक है, और इस पाठ को नागार्जुन ने लिखा है, हिमालय की बेटियां। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। तो इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? तो हमने अभी बताया कि यहाँ पे नदियों की चर्चा हो रही है, या नदियों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नदियों। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए नदियों की चर्चा हो रही है। नदियों की चर्चा हो रही है। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा ये। तो प्रश्न नंबर 2 है, इस गद्यांश में कौन कौन से नदियों की बात की गई है? तो इस गद्यांश में कौन कौन से नदियों की बात की गई है? वह गंगा, यमुना, सतलुज, ये 3 नदियों के बारे में बताया जा रहा है। गंगा, यमुना और सतलुज। तो आप इन तीनों नदियों के नाम प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में लिखेंगे, गंगा, यमुना और सतलुज। तो आपको यहाँ लिखना है गंगा और क्या है? यमुना। ठीक है, यमुना और है सतलुज। ठीक है, सतलुज। ठीक है, ये आप यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 पे। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं? तो माँ के रूप में नदियों को बहुत परंपरा यानी कि बहुत पुरानी है, लेकिन नागार्जुन माँ के अलावा और किन किन रूपों में देखती है यानी कि देखते हैं। तो वह माँ के रूप में देखते हैं और दादी, मौसी और मामी के भी रूप में देखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से देंगे, आप इन तीनों के नाम लिखेंगे, दादी, मौसी और मामी के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 4 पे आएगा। ठीक है, दादी, मौसी और मामी के रूप में, ठीक है, दिखती थी। ठीक है,
दादी, मौसी और मामी। अब है नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। तो हमें नदियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, ज़रा आप सोचिए और इसका आंसर लिखिए। तो आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर इस तरह से देंगे। नदियों में कूड़ा करकट, पूजा सामग्री आदि जैसे पदार्थों को डालने से रोकने के लिए उचित मानक या और कानून बनाए जा रहे हैं। पुलों आदि पर ऊंची ऊंची बाड़ लगाई जा रही है ताकि लोग ऐसा सामान नदियों में ना डाल सके। तो आप यहाँ तक उत्तर दे देंगे इसका, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का। तो इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट नंबर 8 कंप्लीट होता है। अगर हमारे चैनल पे आज पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने वर्कशीट 7 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।